प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं आप सबके हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। आप सब सोचेंगे कि ये क्या कर रही हूं मैं कंबल ओढ़ के। तो सर्दी इतनी है इसीलिए मैंने कंबल ओढ़ाया है और ये कंबल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रचार नहीं कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस कंबल जो आपको दिख रहा है ना एकदम सीधा अच्छा प्यारा सा, इसको हम काटने वाले हैं और इसका हम बनाने वाले हैं नाइट सूट, जिसकी आज मैं अभी इसी वक्त आप सबके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसका नाप लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। इसमें मैं 2 नाइट सूट बनाऊंगी, एक अपने लिए और एक अरम्या के लिए। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं बहुत ही सिंपल वाला बनाऊंगी क्योंकि मिशन सक्सेसफुल रहा तो मैं एक और बना के आपको कॉलर वाला भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं एकदम सिंपल वाला ही बनाने जा रही हूँ। तो इसको पहले हम फोल्ड करेंगे। तो सिलाई की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है और अगर आप एक कमेंट मेरे सिलाई के लिए कर देंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं आगे भी आप सबके साथ में शेयर करती रहूँगी। अगर आपके पास कोई नाइट सूट है तो उससे भी आप माप जो है वो माप ले सकती हैं। तो मैंने इस नाइट सूट को रखा ताकि मेरी लंबाई मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना है। हालांकि मुझे याद है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर दी हुई है। यहाँ पे मैं अरम्या के पापा के लिए भी कुछ बनाने वाली हूँ, मतलब मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देखिएगा और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आप लोग को अच्छा लगेगा। कंसेप्ट कुछ यूनिक सा है, थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि आपको मैं क्या कर रही हूँ। तो ये आज ही हाँ, ये कंबल मैंने बहुत इस साल यूज़ कर लिया हुआ है और अब इसकी बारी थी कि मैं इसको नाइट सूट के रूप में यूज़ करूँ। तो एक पार्ट की कटिंग के बाद मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे मैं ज़मीन पे बैठ गई, लेकिन बहुत ठंडी थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और नीचे कुछ बिछा के काटिए तो उस कपड़े या उस चीज़ का भी कटने का डर रहता है, तो इसीलिए फ़र्श पे प्लेन बिछा के कटिंग ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कटिंग कर ली है और अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मैंने सोचा पहले स्लीवलेस बनाऊँ, फिर मैंने सोचा विंटर के लिए फिर फ़ायदा ही क्या है। ऐसे मापा तो 16 इंच था, तो जहाँ तक मेरी जो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा 3/4 होती है वो 16 आती है और मेरी जो बाजू की लंबाई होती है वो 22 इंच की होती है। ऐसे मैं 22 इंच लेती हूँ तो काट पीट के 20 तक वो आ जाती है। तो उसी तरीके से मैं नाप रही थी अपना मतलब लेके, ताकि कुछ भी मतलब इधर उधर ना हो। तो आप अपने कपड़ों से नाप सकते हैं अगर आप सिलाई कर रही हैं तो। वैसे मुझे अपना माप जो है वो एकदम अच्छे से याद है। और अब यहाँ पे मैं कटिंग करने जा रही हूँ पजामे की, जो नीचे का लोअर जो पजामा बनने वाला है उसकी। तो इस तरीके से रख के, ये बहुत ही इजी होता है इसकी कटिंग तो, क्योंकि ये बहुत सिंपल वाला है। और अगर आप पटियाला बना रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की थोड़ी दिक्कत होती है। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है, अब ये मैं पजामे की कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप सेम जो आपके पास है नाइट सूट हो, पजामा हो, उसको यूज़ कर सकती हैं और उसी हिसाब से जो है वो आप कटिंग कर सकती हैं। तो पहले मैं ना एक काट रही हूँ, फिर इसके एक और मतलब सेम इसी तरीके से हम एक और पार्ट की कटिंग करेंगे। ये तो हमारा एक साइड का हो गया। जो बैक साइड का होता है वो 2 इंच ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ से ना जितना ये बैक का है ना, तो ये बैक का और ये जो गहराई होगी कटिंग वो थोड़ी और अलग होगी। तो धीरे धीरे हो गई है एकदम शाम, देखिए अंधेरा होने ही वाला है। तो मैंने जो है वो मशीन में ना, ये जो उसके पहियों में रस्सी होती है वो गड़बड़ हो गई है, कुछ दिक्कत आ गई है, मतलब छोटी बड़ी। तो इसमें से काट के इसमें लगाना है, इसमें से काट के। तो मैं सुई लेके बैठी हूँ। तो सिलाई मैं करूँगी कल, क्योंकि रात को या तो मैं रात को सिलूँगी या तो मैं कल, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो सारे देखिए कपड़े देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ सारा कपड़े अंदर करने हैं, शाम का दिया बाती करना है और बहुत सारे काम है। कपड़े फैलाने भी हैं जो धुल के रखे हैं। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। पहले इन दोनों को टाक के एक में कर लेती हूँ और सब कुछ सेट करके रख देती हूँ। अगर रात को टाइम मिलेगा तो मैं रात को ही सिल लूँगी, लेकिन आप सबके साथ शेयर करूँगी। कुछ यूनिक सोचा है, बस वो चीज़ बेस्ट हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे पनीर काट लिया है, बेसन, मसाले,
अजवाइन, नमक, पनीर काट लिया है, इसमें नमक, अजवाइन, मसाले, बेसन, फिर हल्दी पाउडर, फिर सारे मसाले डाल दिए हैं, अजवाइन और हींग, ये सब चीजें जरूर डालें। डिप करेंगे हम इसको। आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है क्योंकि रम्या के पापा को कुत्ते ने काट लिया है और वो गए हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। उसमें गलती भी मेरी थी क्योंकि ये जो ट्राइपॉड आप देख रहे हैं ना, ये गया था हमारे यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा है, वहाँ पे लाइव कुछ प्रोग्राम था उसके लिए, और मैं ही सुबह सुबह ही एकदम जिद करने लगी कि जाओ ट्राइपॉड लेके आओ, क्योंकि मुझे हॉल शूट करना था बहुत ज़रूरी। तो रम्या तो ब्लॉग वगैरह शूट कर लेती, लेकिन मेकअप वीडियो शूट करना था तो उसमें टाइम लगता है। तो मैंने बोला कि ट्राइपॉड लेके आओ, ट्राइपॉड लेके आओ। और वो मतलब नहीं होता बासी मुँह, इसीलिए कहीं नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ खाया पिया नहीं थे वो, और अचानक से चले गए। जैसे गए लेके आए, और मैं भी साथ में गई थी, वैसे उनको कुत्ते ने और बहुत यहाँ पे काटा है, थाई के पास में, दिखा भी नहीं सकती आप लोगों को। तो ज़्यादा काट लिया है, इस वजह से घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आते ही मुझे इतनी ज़्यादा डांटे, वो इतना डांटे, इतना डांटे। अब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि गलती मेरी थी बस इतनी कि मैंने उनको बोल दिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं चलूँगी, सिलाई करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, बट अभी तो मन बहुत दुखी हो गया क्योंकि पता ही है आपको, जब अगर वो मैं ये काम अगर मेरा नहीं होता ना और उनको ऐसे डॉगी काटती तो बात दूसरी होती, बट ऐसे मेरे काम की वजह से काटा है तो अब तो मेरे ऊपर फूटेंगे 2-3 दिन तक। तो 2-3 दिन तक तो मुझे बहुत चुप रह के सब कुछ सुनना ही पड़ेगा। ये सब होता है, सबकी ही फैमिली में होता होगा, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उनको काट लिया, क्योंकि उनको पेन हो रहा होगा, मैं समझ रही हूँ। वो गए हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, तुरंत गए, जैसे आए भागे, पानी पिए गिलास, गुस्से में मुझे डांटा, डांटने में 10 मिनट लगाया होगा, बाकी तो वो भागे तुरंत। और अभी मैं जा रही हूँ, जो भी मेरे काम है वो कंप्लीट करती हूँ। इस ब्लॉग को ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। सिलाई की वीडियो मैं कल दिखाऊँगी कि मैं कैसे सिल रही हूँ और कैसा बना है, क्योंकि आज बिल्कुल भी मतलब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए नहीं कर पाऊँगी। तो जो काम बचे हुए हैं पहले उनको निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी सुबह का टाइम था और रम्या के पापा को बताया ही मैंने, डॉगी ने काट लिया, जिसकी वजह से माहौल थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, क्योंकि ज़्यादा काट लिया था, उनको खून निकल गया था। वो चले गए थे गाजीपुर इंजेक्शन लगवाने के लिए। गाजीपुर गए थे या रेवतीपुर में, मुझे उस टाइम पे कंफर्म नहीं था, क्योंकि ब्लॉक पे भी जो है वो मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है रेवतीपुर में, वहाँ भी इंजेक्शन लग जाता है। तो आई थिंक वो वहीं गए थे, और फिर वो बहुत जल्दी में निकले और डांट के निकले। तो मैंने उनसे ज़्यादा बहसबाजी करके पूछताछ करना नहीं किया, और यहाँ पर मैंने बिछा दिया है बेडशीट, मतलब फैला दिया है, माफ़ करिएगा। और ये वाली मेरी साड़ी बहुत टाइम से ऐसे ही थी, तो मैंने जो है वो आज पहन ली, मतलब कल ही पहनी थी। और ये मैं मतलब रात को भी मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो 10 बार कपड़ा चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन भी कितना कम कर दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मन ही नहीं करता है कि मेकअप का वीडियो शूट करें या इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशन शूट करें, ये चीज़ हो जाता है।
तो मैंने यहाँ पे मतलब ये वाली साड़ी मतलब जो भी पहनती हूँ ना वो सर्फ में निकाल के फैला देती हूँ। और ऐसे भी होता है कि अगर मौसम एकदम ही ख़राब है, कपड़ा धोने के का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कपड़े को 1-2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरी हवा चल रही है साथ में, और थोड़ी सी भी धूप हो रही है तो राहत जैसा मिल जा रहा है। और यहाँ पे ये अरम्या के कपड़े हैं, ये मोस्टली अरम्या के ही कपड़े हैं। और वाइट देख रहे हैं ना जो कपड़े, वो अरम्या की ड्रेस है, तो उसको भी हमने धुल दिया है। और उसको हम किसी कपड़े के ऊपर फैलाते हैं क्योंकि उसमें मुर्चा लगने का मतलब वो लोहे का तार है ना, तो वो इस बात का दिक्कत होता है। तो बस सारे कपड़ों को अभी मैंने फैलाया नहीं क्योंकि जगह था नहीं, तो मैंने सोचा टांग देती हूँ ताकि उसका पानी निथर जाए, तो मैं कहीं भी डाल दूँगी, खाट ओट पे भी, तो भी सूख जाएगा। अभी तो मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं आ गई, मैंने ब्रश ही नहीं किया था, ब्रश करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैं मोबाइल में कुछ सुन रही थी, मैं गाने सुनती रहती हूँ, या फिर जैसे मुझे कुछ चीज़ सुनना होता है, जैसे मोटिवेशन वीडियो है या फिर रेसिपी की कुछ भी, तो मैं सुनती रहती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। आज लेट भी हो गया था तो इसीलिए थोड़ा लेट ही सबसे पहले घर के काम किए, तब जाके आज मैंने ब्रश किए। नहीं तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होकर मैं ब्रश ही करती हूँ, लेकिन आज बहुत लेट हो गया था। मैं बता ही रही हूँ कि सुबह सुबह ही ऐसा कुछ कांड हो गया कि फिर पूरा दिन डिस्टर्ब रहा। इसकी वजह से कोई भी काम समय से नहीं हो पाया। जल्दी जगी थी, सोचा था कि ये करूँगी वो करूँगी, तिलवा बांधना है, ढूंढा पालना है चूल्हे के ऊपर, सब कुछ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। आज बहुत सारी चीज़ें रात को लिख के सोई थी कि नहीं सुबह उठ के मैं ये काम करूँगी। मैं सच बताऊँ तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाई, ऐसा मतलब हो गया। अब होता है ना, खुद बीमार है तो चलता है, कई दिनों से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब रम्या के पापा को मतलब डॉग बाइट हुआ तो फिर समझ सकते हैं, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था और माहौल भी थोड़ा घर का ठीक नहीं था। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। आई होप कि आपको ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो सिलाई की वीडियो कल आएगी, मैं आज ही मतलब मैंने सोचा था इसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, बट हमारे यहाँ पे ना पैर रंगा जाता है। जैसे कोई भी त्यौहार आता है तो आती हैं दीदी लोग, वो पैरों में कलर लगा के जाती हैं, और हम उन लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा करना होता है अपनी तरफ से करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर वहाँ पे मेरे पैरों में आज कलर लगा, तो दीदी ने बोला कि आइए मैं आपके मतलब सिर में तेल लगा देती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे सिर की मालिश की, तो अभी आपको लग रहा होगा एकदम चिकनी चुपड़ी बाल एकदम ऐसे लग रहे हैं। तो उन्होंने मेरे पैरों में, मेरे बाल में अच्छे तरीके से मसाज दिया, तो बहुत बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। और हेड मसाज बहुत अच्छा उनका होता है। मतलब मैं उनको जितने साल से मेरी शादी हो गई, अगरबत्तियाँ नहीं खेव मच्छरवा वाली इतना काटा तड़ा सन्ना कि एगो बाटे तो जरा ना दे बची। हाँ, तो शाम का टाइम हो गया, तो वही दीदी आ गई थी, तो उन्होंने ही मतलब अच्छे से हेड मसाज दे दिया, तो बहुत रिलैक्स हो रहा था। इसीलिए मैं आगे ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मैंने सोचा था, मैं तैयार भी हुई थी, अभी देखिए मेरा फेस, बट वो आ गई तो मैंने मतलब 2-3 घंटे लग गए। तो ई कहा हाँ, एक ही ले हमनियो कहो मैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मिठाई खाई जा रही है, देखिए। रम्या के पापा और रम्या, आप लोग बोलते ना, आवाज़ सुना दिया करें। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मैं सिलाई की वीडियो कल अपलोड करूँगी, तो मैं दिखाऊँगी मैं क्या सिली हूँ और मैंने कैसा बनाया है, क्योंकि खुद ही मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसा बनने वाला है, क्या चीज़। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए। ये देखिए मेरे हाथों में कलर लग गया है।